रहीम। आज के टॉपिक में हम ऑक्सीडेशन का नेक्स्ट पार्ट ओजोनलाइसिस पढ़ेंगे। ओजोन का आपको पता ही है कि ओजोन जो है ना वो हमारी एटमॉस्फेयर में एक तह है, अर्थ के गिर्द। ये अर्थ है, इसके गिर्द एक तह है। इस तह के अंदर ओजोन मौजूद है जो कि अल्ट्रावायलेट शुआओं को ज़मीन पे आने से रोकती है। ये इसका फंक्शन है। इसके अलावा हम इसको मतलब रिएक्शन में भी यूज़ कर सकती हैं। ये रिएक्शन आपका बाद में भी अगले आने वाले चैप्टर्स के अंदर इस्तेमाल होगा, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना है कि अगर आपके पास एक कोई भी कंपाउंड है जो कि अल्कीन से रिलेट करता है, जहाँ पे जिसमें कोई डबल बॉन्ड है, अगर आप इस डबल बॉन्ड वाले अल्कीन का रिएक्शन करवा दें ओजोन के साथ यानी O3 के साथ, तो इससे पहले हमें ओजोन की स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि ओजोन की स्ट्रक्चर कैसी होती है। सबसे पहले देखें जी, ओजोन में होती हैं 3 ऑक्सीजन्स। ऑक्सीजन का आपको पता है कि एटॉमिक जो इलेक्ट्रॉन्स होती हैं वो इसमें 6 होते हैं। ये ऐसे इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, ये डबल बॉन्ड बना लेता है एक दूसरी ऑक्सीजन के साथ, तो ये बन गया है, इसका जो बॉन्ड है वो मुकम्मल हो गए हैं, दोनों के 8-8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। तो ये एक स्टेबल कंपाउंड O2 बन जाता है जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन। लेकिन अगर हम बात करें ओजोन की, तो ओजोन में इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है वो कुछ इस तरह की है कि एक ऑक्सीजन दो मज़ीद ऑक्सीजन के साथ एक एक आयनिक बॉन्ड बनाती है, सॉरी कोवलेंट बॉन्ड बनाती है। तो इस तरह एक ये जो ऑक्सीजन है ये तो इसकी स्टेबल स्ट्रक्चर बन जाती है, लेकिन ये और ये अनस्टेबल रहती हैं। एक के ऊपर समथिंग पॉजिटिव और एक के ऊपर समथिंग नेगेटिव चार्ज आ जाता है। इसको बोलते हैं रेजोनेंस स्ट्रक्चर। इसका जो डबल बॉन्ड है, क्योंकि इस कार्बन ये जो ऑक्सीजन है ये अनस्टेबिलिटी यहाँ पे फील करती है, ये इस ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाने की कोशिश करती है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे डेवलप हो जाता है तो ये अनस्टेबल हो जाती है और ये यहाँ से डबल बॉन्ड को किसी को तोड़ के यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेती है। तो इस तरह इसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनती है, यानी ये मूव करती जाती है, डबल बॉन्ड कभी इधर आ जाता है कभी इधर आ जाता है, तो ये इसकी रेजोनेंस फॉर्म है। तो अगर हम इसको देखें कि ये अल्कीन के साथ कैसे रिएक्ट करती है, तो ये अल्कीन जो है ना वो डबल बॉन्ड ये है CH2 जब इसके साथ इसका रिएक्शन करवाएंगे लो टेम्परेचर पे ही, क्योंकि ये लो टेम्परेचर पे ही काफ़ी रिएक्टिव होती है, इसके साथ रिएक्शन कर जाएगी, तो इससे बनने वाली जो स्ट्रक्चर है ना वो कुछ ऐसी होगी। मैं अगर इसको ऐसे ड्रा करूँ O डबल बॉन्ड O, तो ऐसे एक के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और एक के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरह के बनेंगे। ये कार्बन के दरमियान जो डबल बॉन्ड है वो टूट जाएगा और ये स्ट्रक्चर यहाँ पे आके एक एक कार्बन के साथ ऐसे अटैच हो जाएगी और यहाँ पे भी CH2 और यहाँ पे भी CH2। अब देखिए, अगर हम इस स्ट्रक्चर को देखें तो ये इपोक्सी तो नहीं है ना। इपोक्सी तो हमने कहा था कि जो दो कार्बन हो और उनके दरमियान ऐसी ऑक्सीजन आके अटैच हो, तो यहाँ पे तो एक ऑक्सीजन अटैच होती तो हम इसको इपोक्सी बोलते, लेकिन हम इसको इपोक्सी नहीं बोल सकते क्योंकि ये स्ट्रक्चर जो है ना उसमें 3 ऑक्सीजन आ गई हैं। ना ही हम इसको ईथर बोल सकते हैं। ईथर तो वही होता है कि कार्बन के दरमियान एक ऑक्सीजन हो जो जिसने 2 ऑक्सीजन को आपस में जोड़ा हो, तो इसको हम बोलते हैं ईथर। तो ये ईथर भी नहीं है। तो एक ये स्पेशल फॉर्म है कंपाउंड की जिसको बोलते हैं मोलोजोइड, यानी दूसरे अल्फाज में कह लें कि ये ओजोन से निकला नेम, ये मोलोजोइड। लेकिन जो मोलोजोइड है ना, ये इतनी इसकी जो स्ट्रक्चर है ना वो इतनी स्टेबल फॉर्म नहीं है। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, ये थोड़ी देर के लिए बनता है। जैसे मैं यहाँ पे एक ड्रा कर रहा हूँ स्ट्रक्चर को दोबारा से, ये अपने आप को रीअरेंज कर लेता है, ये अपने आप को तोड़ देता है और रीअरेंज कर देता है। इस तरह करता है कि कार्बन के दरमियान जो सिंगल बॉन्ड है ये ब्रेकअप हो जाता है, टूट जाएगा। एक ऑक्सीजन इसको आके इस तरह जोड़ देगी ईथर की तरह, यानी ईथर बॉन्ड आ जाएगा, और दूसरा जो ऑक्सीजन है ना वो अपने आप को इस तरीके से अरेंज कर लेती है। यहाँ पे कोई बॉन्ड नहीं है, ऑक्सीजन कार्बन का आपस में कोई बॉन्ड नहीं है। तो इस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ओजोनोइड। ठीक है, ये स्टेप आपने ध्यान में रखने हैं कि हमने जो है ना वो रिएक्शन करवाया अल्कीन का ओजोन के साथ, तो मोलोजोइड बना,
मोनोज़ोइड अपने आप को रीअरेंज करती है ओजोनोइड के अंदर। ओजोनोइड यहाँ से बड़ा इंटरेस्टिंग एक जो है ना वो चीज़ बनती है। जब ओजोनोइड बनाती है ना, यानी ये आप समझ लें कि ये ओजोनोइड है, CH2 इस साइड पे ऑक्सीजन और इस साइड पे अगेन ऑक्सीजन, ये ओजोनोइड है। ये जो ओजोनोइड है, अगर हम इसके अंदर से वाटर को पास करवाते हैं तो ये अगेन स्ट्रक्चर को तोड़ देता है। स्ट्रक्चर इस तरह टूटती है कि ये वाली जो ऑक्सीजन है ये जाके रिएक्ट कर देती है वाटर के साथ और ये बनाती है H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। ये हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑक्सीजन को तो ले गया यहाँ से इस कार्बन का बॉन्ड और इस कार्बन का बॉन्ड टूट गया और इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह की बन जाएगी CH2 क्योंकि यही बन गया स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर जो है ना वो क्योंकि अनस्टेबल है, इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड है, ये यहाँ से ब्रेकअप हो जाएगा, ये दरमियान से टूट जाएगा और इस कार्बन के साथ भी तो एक ऑक्सीजन CH2 के साथ भी एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ और इधर भी CH2 के साथ एक डबल बॉन्ड। तो ये क्या बन गया, ये फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बन गया। ऐसे अगर मैं इसको ड्रा करूँ तो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन इधर भी H और इधर भी H, तो ये तो फॉर्मेल्डिहाइड बन गया। तो इससे एल्डिहाइड बनते हैं, एल्डिहाइड भी बनते हैं, कीटोन भी बनते हैं। यानी नेक्स्ट आने वाले चैप्टर्स के अंदर हम जब पढ़ेंगे ना एल्डिहाइड और कीटोन, उसकी प्रिपरेशन में ये जो रिएक्शन है वो बड़ा यूज़ होगा। और ये जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है ना, ये रिएक्ट करता है फिर जिंक के साथ और ये बना देता है जिंक ऑक्साइड और साथ फिर वाटर रिलीज हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको एक बात इंटरेस्टिंग बता दूँ कि इससे अल्कीन और जो एल्डिहाइड और कीटोन कैसे बनते हैं। मैं आप फ़र्ज़ कर लें कि यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, यहाँ पे R1, यहाँ पे R2, यहाँ पे R3, यहाँ पे R4, ये मैंने एक जो है ना वो स्ट्रक्चर बनाई है, फर्जी एक स्ट्रक्चर है, एक अल्काइल कंपाउंड बनाया जिसमें कोई एक डबल बॉन्ड था, ये चेन एक चल रही थी, इस साइड को भी चेन है, इस साइड को भी चेन है, मैंने हर एक को एक अलग अलग नेम दे दिया। अगर ऐसे एक चेन हो, इसका हम ओजोन के साथ रिएक्शन करवा दें तो क्या होगा, ये इस तरीके से एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे कि डबल बॉन्ड यहाँ से ब्रेकअप हो जाएगा। और अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ड्रा करूँ तो ये ऐसे बन जाएगा और ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो ऐसी हो जाएगी, R1 कार्बन और R2। क्लियर हो के बाद यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन गया। ये क्या बन गया, ये एल्डिहाइड नहीं बन गए, कीटोन नहीं बन गए, ये भी कीटोन और ये कीटोन। यानी ये डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पे कंपाउंड कौन सा लिया, रिएक्टेंट कौन सा लिया। अगर मैं मिसाल के तौर पर ये रिएक्टेंट ले लेता CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर मैं ये कंपाउंड लेता हूँ तो ये कहाँ से ब्रेक होगा, जहाँ पे डबल बॉन्ड है, ये और ओजोन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, एक साइड पे CH3, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे आपने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक साइड पे H, जबकि इस साइड पे क्या बचेगा C, इधर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और इस साइड पे भी H और एक इस साइड पे भी H। क्या बन गया, ये फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बन गया। तो ये क्या बन गया, 2 कार्बन है, एक साइड पे एक कार्बन, एक साइड पे एक H, तो एसिटाल्डिहाइड। तो ये जो रिएक्शन है ये एक टेस्ट के तौर पर भी हम यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको लेबॉर्ट्री के अंदर एक कंपाउंड दिया जाए, यानी कि अल्कीन दे दिया, आपको पूछा जाता है कि बताएंगे इसका डबल बॉन्ड कहाँ पे लोकेट कर रहा है, तो डेफिनेटली आप उसके अंदर ओजोन डालेंगे। ओजोन को डालने के बाद आप देखेंगे आपको हासिल क्या हुआ है। फॉर एग्जांपल आपके पास ना कुछ इस तरह की चेन एक हासिल हुई है, कार्बन 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 और यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और एक और चेन हासिल होगी आपके पास उसकी आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो क्या आइडिया लेंगे इससे कि आपके पास दोनों जो कंपाउंड है वो कौन से हैं। तो मैं इसको जी दोनों को जोड़ता हूँ, आपने जोड़ना डबल बॉन्ड वाली जगह पे है। जैसे मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ, यहाँ पे जोड़ लेते हैं जी इसके साथ ही, यानी इसी चेन के साथ मैं जोड़ रहा हूँ, या इस चेन के साथ जोड़ लें बेशक।
अपने डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। ये वाली कार्बन के इस साइड पे 2 कार्बन और इस साइड पे भी आपने 2 कार्बन लगा देंगे हैं। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ये वाला बना हुआ है। क्लियर हो के बाद यहाँ पे आप ये समझ लें कि यहाँ से ब्रेकिंग हुई थी और इन दोनों के दरमियान था यहाँ पे डबल बॉन्ड। हमने ओजोनोइड के अंदर देखा ना कि जितने भी रिएक्शन करते हैं जहाँ पे डबल बॉन्ड होता है वहाँ पे टूट के ऑक्सीजन आके अटैच हो जाती हैं। तो ये एक चेन बन रही है, ये एक चेन है और ये एक चेन है। ये दोनों अगर हम स्ट्रक्चर के अंदर देखें तो दोनों कीटोन बनती हैं और दोनों कीटोन के दरमियान जो जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहाँ पे ये वाला रिएक्शन हुआ कि वहाँ पे 2 ऑक्सीजन आके अटैच हो गई हैं। तो ये ओजोनोइड का सबसे अहम बड़ा फ़ायदा है कि ये आपको लोकेट करता है कि कहाँ पे इस कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड मौजूद था। क्लियर हो की बात। इसके साथ एक छोटा सा टॉपिक है पॉलीमराइजेशन। पॉली बोलती हैं ज़्यादा को, यहाँ पे हम लॉन्ग कर लेते हैं। मराइजेशन बोलती हैं चेन को, यानी ये एक ऐसी चेन होती है जो बहुत लंबी होती है। इसकी एग्जांपल में हम देखते हैं जी, आपके पास एक अल्कीन है CH2 डबल बॉन्ड CH2। अगर इसकी तादाद आपके पास से कि n हो, यानी n नंबर ऑफ कंपाउंड है ये आपके पास, और आप इसको एक स्पेशल कंडीशन देते हो यानी 400 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 atm प्रेशर देते हो। ये कंडीशन अगर आप प्रोवाइड करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट आपने यूज़ करने हैं, डिफरेंट यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन जो पॉलीमराइजेशन पॉलीथीन की जाती है, अच्छी क्वांटिटी अच्छी क्वालिटी वाली जो पॉलीथीन प्रोड्यूस होती है की जाती है, उसमें हम एल्युमिनियम ट्राई इथाइल यूज़ करती हैं। ट्राई इथाइल से बाद मैं यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर ही ड्रा कर देता हूँ कि ये कैसी होगी। ये एल्युमिनियम 3 बॉन्ड बना रहे होंगे C2H5 के साथ, इधर भी C2H5 और इधर भी C2H5। तो ये बन गया एल्युमिनियम ट्राई इथाइल। इसी तरह एक और आपने कैटलिस्ट यूज़ करना है टेट्राक्लोराइड, यानी ये TiCl4। ये Ti के साथ जो ना वो 4Cl के बॉन्ड अटैच होंगे। जैसे यहाँ पे एल्युमिनियम के 3 है, इसके 4 होंगे, इसलिए इसको टेट्राक्लोराइड भी बोलते हैं कैटलिस्ट के तौर पर। ये दोनों को यूज़ करेंगे। आपके पास एक बहुत अच्छी पॉलीथीन हासिल होगी, वो इस तरह ये जो जब हाई टेम्परेचर करेंगे ना, हाई टेम्परेचर की वजह से जो CH2 और CH2 के दरमियान जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेकअप हो जाएगा, यहाँ से टूट जाएगा। अब इसका भी एक बॉन्ड कम है, इसका भी एक बॉन्ड पर कम है। जो दूसरी इसी तरह का अल्कीन होगी वो इधर आके अटैच हो जाएगी। तो मैं इसको न्यू पेज पे बना लेता हूँ कि ये है CH2, ये CH2, इसका भी एक बॉन्ड नामुकम्मल, इसका भी एक बॉन्ड नामुकम्मल। एक और CH2 है, उसका भी डबल बॉन्ड दरमियान से ब्रेक कर दिया आपने, क्योंकि आपके पास n कंपाउंड है यानी बहुत सारे कंपाउंड है, तो उसका भी एक बॉन्ड नामुकम्मल है। इधर एक और लगा लें CH2, इनके दरमियान भी जो डबल बॉन्ड था वो ब्रेक हो चुका हुआ है और इसका भी एक बॉन्ड नामुकम्मल है। तो ये अपना बॉन्ड मुकम्मल करने के लिए क्या करेगी, इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगी। इसी तरह ये भी अपना बॉन्ड नामुकम्मल है, ये इसके साथ बना लेगी। इस तरह ये अगले के साथ और ये अगले के साथ, और ये काम फिर चलता रहेगा। तो हम एक यूनिट के गिर्द कोई एक यूनिट ले लें। आपने यूनिट क्या लेता है CH2, इसके गिर्द आपने ऐसे ब्रैकेट डाल दें, तो इसका मतलब ये चीज़ रिपीट हो रही है। कितने टाइम रिपीट हो रही है, n टाइम रिपीट हो रही है। अगर आप इसको साथ ब्रैकेट में n लिखते हैं तो इट मीन कि ये n टाइम रिपीट, यानी इसकी तादाद बहुत ज़्यादा है। जब ये बार बार रिपीट होती रहेगी, एक बहुत लंबी एक चेन बन जाएगी, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीथीन। और पॉलीथीन आपको पता किसे बोलते हैं, पॉलीथीन हम ये शापर को बोलते हैं, कि आपके